तो मैं वंदना, डॉक्टर वंदना संस्कृत क्लासेस में आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा बहुत ही विशेष है क्योंकि इस कक्षा में आपको ऐसे विषय वस्तु मिलेंगे जो परीक्षा दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है और कई वर्षों से ये ऐसे प्रश्न अलग अलग रूपों में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं फिर। व्याकरण शब्दे लिंगम अस्ति। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वलिंगम। किम लिंगम अस्ति व्याकरण शब्दे वदतु। देखिए, तो व्याकरण शब्दे लिंगम अस्ति किम लिंगम अस्ति। सबसे पहले हम लोग व्याकरण शब्द को तोड़ते हैं। बी उपसर्ग पूर्वक, बी आंग उपसर्ग पूर्वक क्या है, डुक्रिय धातु जोड़ ल्युट प्रत्यय। ठीक है, ये हो गया। क्या हो गया, बी जोड़ आंग उपसर्ग, ये दोनों उपसर्ग हैं जैसा कि मैंने आपको उपसर्ग में पढ़ाया है। ठीक है, ये भी उपसर्ग हो गए, उपसर्ग हो गए। ये क्या हुए, ये धातु हो गए और ये प्रत्यय हो गए। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, इसका हम लोग हलंत्यंत से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। ल्यूट का भी ये ल्यू का भी क्या करेंगे, लसक अधिते से इत संज्ञा करके तस्य लोप से इसका भी लोप कर देंगे। यहाँ बच जाएगा यू। ठीक है, अब क्या करना है, अब अंतिम स्टेप में आते हैं। अब इतना हो गया व्याकरण, इसे अंत में व्याकरण बनाएंगे, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण बनाएंगे और अमी पूर्व से, अमी पूर्व सूत्र लगा के इसको क्या बना देंगे, व्याकरणम। व्याकरणम बनाएंगे। व्याकरणम कौन सा लिंग है बताइए, व्याकरणम नपुंसक लिंग है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग। ठीक है, ये देख लेंगे। उपसर्ग है, बी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है। डुक्रिय धातु में य का इत संज्ञा करेंगे, तस्य लोप से लोप कर देंगे। डू का भी क्या आदि टू डू से इत संज्ञा करेंगे, तस्य लोप से लोप कर देंगे। यहाँ क्या बच जाएगा, क्री बन जाएगा। इस तरह बनाते हुए अंत में अमी पूर्व सूत्र जो होता है वो लगा के व्याकरणम ऐसा रूप सिद्ध होगा जो कि नपुंसक लिंग है। ठीक है, अब आइए आगे के प्रश्न को देखें। पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण अयोगवाह वर्णा नास्ति। पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण अयोगवाह वर्णा नास्ति। तो अनुनासिक कौन सा अयोगवाह वर्ण नहीं है, अनुनासिक अयोगवाह वर्ण नास्ति, अनुस्वार नास्ति, विसर्ग नास्ति, उपधमानीय नास्ति। कौन सा इसमें से नहीं है, तो आइए उत्तर की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण हम लोगों के कितने अयोगवाह वर्ण हैं, अयोगवाह वर्ण हम लोगों के 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, आइए थोड़ा इसे देख ले। पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण अयोगवाह वर्णाः क्या है, नास्ति। प्रश्न है हमारा, उत्तर देखते हैं। कौन कौन सा अयोगवाह वर्ण है हम लोगों का, तो अयोगवाह वर्ण है, एक अनुस्वार हो गया, एक दूसरा हो गया विसर्ग हो गया, तीसरा हो गया जिह्वा मूल्य हो गया और चौथा क्या हो गया, उपधमान्य हो गया। ठीक है, पुनः प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 4 ये हो गए, तो उसमें से चारों में से कौन नहीं थे, अनुनासिक नहीं थे। तो हमारा उत्तर क्या पूछा गया है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अयोग वर्ण नहीं है, अयोगवाह वर्ण नहीं है। तो कौन नहीं है अयोगवाह वर्ण, अनुनासिक नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों है और एक जिह्वा मूल्य है। 4 अयोगवाह वर्ण हो गए। अब
माहेश्वर सूत्रेषु मध्ये इत संज्ञक वर्णाः कति सन्ति। ठीक है, चतुर्दश सन्ति, पंचदश सन्ति। ठीक है, एक एक या पंच कितने हैं बताइए। माहेश्वर सूत्रेषु मध्ये इत संज्ञक वर्णाः कति सन्ति। चतुर्दश, पंचदश, एक, पंच। तो हम देखते हैं, जब माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, हमने आपको पहले भी बताया है। सभी जितने भी जितने भी अंतिम वर्ण हैं वो सभी इत संज्ञक हैं और तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो 14 तो ये हो गए। जहाँ 15 14 दोनों ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, तो वहाँ हम लोग 15 वाले को करेंगे। जहाँ 15 नहीं रहेगा वहाँ 14 वाला भी सही होगा, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 14 तो हो गए। 14 सूत्रों के जो अंतिम वर्ण है उसका इत संज्ञा होता है। अब 15वां क्या होता है, तो ठीक है, चतुर्दश हो गए, पंचदश हो गए। तो जहाँ ये दोनों रहेंगे वहाँ पे पंचदश करेंगे हम सभी। ठीक है, वैसे जहाँ पे नहीं रहेंगे पंचदश वहाँ 14 करेंगे। मैंने आपको बताया है, उसे आप एक बार जाके देखेंगे। आइए, माहेश्वर सूत्रेषु हकारादि स्वकार किमर्थम किमर्थमस्ति। प्रयोगार्थे प्रयोग के लिए है, उच्चारणार्थे उच्चारण के लिए है, प्रभावार्थे प्रभाव के लिए है, संयोगार्थे संयोग के लिए है। किसके लिए है बताइए। ये प्रयोग ना यहाँ पे आएगा, 1 नंबर में आएगा। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप इग्नोर करें। तो माहेश्वर सूत्रेषु हकारादि स्वकारः किमर्थम किस लिए है, प्रयोगार्थे, उच्चारणार्थे, प्रभावार्थे और संयोगार्थे। किस लिए है, प्रयोग के लिए है, उच्चारण के लिए है, प्रभाव के लिए है, संयोग के लिए है। किसके लिए है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और आंसर कीजिए। माहेश्वर सूत्रेषु हकारादि स्वकारः, हकार इत्यादि में जो अकार होते हैं उसका उनका क्या प्रयोजन होता है। माहेश्वर सूत्रों में हकार इत्यादि में जो आकार होता है उनका क्या प्रयोजन होता है, बताएं। तो माहेश्वर सूत्रेषु हकारादि स्वकारः किमर्थम भवति, उच्चारणार्थे भवति। ठीक है, उच्चारण के लिए होता है। तो आंसर बी सही हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रानुसार प्रथमानुनासिक वर्ण अस्ति। माहेश्वर सूत्रानुसारम प्रथमानुनासिक वर्ण अस्ति। ङ है या म है, अण है या य है, बताइए। तो माहेश्वर सूत्रानुसारम प्रथम अनुनासिक वर्ण क्या है, क्या है। ये है क्या, देखिए, ये है माहेश्वर सूत्र। प्रश्न को बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पूछ रहा है माहेश्वर सूत्र के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार पूछ रहा है, माहेश्वर सूत्र में। तो ये दोनों हम लोग, मैंने आपको पढ़ाया है, ये अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, पंचम वर्ण है और पंचम वर्ण है। और इसका प्रथम वर्ण कौन सा है, ये प्रथम अनुनासिक वर्ण हो गया या। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछ लेंगे कि कवर्ग इत्यादि में कौन सा अनुनासिक वर्ण प्रथम है, तो वैसे स्थिति में अंग हो जाएगा। ठीक है, क ख ग घ अंग होता है ना, वहाँ पे प्रथम अनुनासिक वर्ण ये हो जाता है। परंतु यहाँ चूंकि माहेश्वर सूत्र में पूछा गया है तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ। अब आइए, सूत्रकार अस्ति, सूत्रकार कौन है। पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है, वरदाचार्य है। कौन है सूत्रकार, बताइए।
तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन है। पतंजलि जो हैं ये क्या है, ये भाष्यकार हैं। ठीक है, क्या है ये, भाष्यकार हैं, भाष्यकार। और ये क्या है, कात्यायन क्या है, वार्तिककार। बच गए कौन, पाणिनि ही, यही क्या है, सूत्रकार। तो सूत्रकार पूछा गया है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पाणिनि कौन हो गए, सूत्रकार हो गए। कात्यायन कौन हो गए, वार्तिककार हो गए। ठीक है, पतंजलि कौन हो गए, भाष्यकार हो गए। भाषायाः स्वरूपाधारे कतिधा, भाषा स्वरूप के आधार पे कितनी होती है। क्या है, पंचधा, पांच होती है, त्रिधा तीन होती है, द्विधा दो होती है, या चतुर्धा चार होती है, बताएं। तो भाषा या स्वरूपाधारे कतिधा, भाषा स्वरूप के आधार पे कितनी होती है, पांच होती है, तीन होती है, दो होती है, या चतुर्धा चार होती है। तो हम देखेंगे भाषा स्वरूप के आधार पे, यहाँ प्रश्न को बहुत अच्छे से समझेंगे। स्वरूप के आधार पे पूछा गया है यहाँ पे। तो स्वरूप की दृष्टि से भाषा कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक हो गए अजंत, एक हो गए हलंत। ठीक है, भाषा स्वरूप के आधार पर क्या होती है, कितनी होती है, दो होती है, दो प्रकार की होती है। एक हो गए अजंत और दूसरी हो गई हलंत। ठीक है, तो भाषाया स्वरूपाधारे कतिधा, भाषा स्वरूप के आधार पे कितने होते हैं। एक हो गए अजंत हो गए, एक हो गए हलंत हो गए, जिसके अंत में अच इत्यादि, अच क्या हो गए, स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण हो, वो हो गए अजंत। ठीक है, अजंत। और दूसरे कौन हो गए, हलंत, जिनके अंत में अंत हलंत हो, हलंत वर्ण हो, वर्ण हो, उसे क्या कहते हैं, हलंत। उसे क्या कहते हैं, हलंत। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो भाषाया स्वरूपाधारे कतिधा, एक हो गए अजंत और एक हो गए हलंत, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ हमने दो को टिक कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्राणाम उत्पत्ति स्थानम अस्ति, हमने पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है आपको। तो शिवस्य ढक्कामः, या शिवस्य वाद्यात्, शिवस्य वीणायाः, शिवस्य चक्रात्, माहेश्वर सूत्राणाम उत्पत्ति स्थानम शिवस्य ढक्कामः अस्ति, शिव का ढक्काम, ढक्काम अर्थात डमरू। ठीक है, शिवस्य अर्थात शिव का डमरू माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति का स्थान है। कात्यायनस्य मूल नाम किम, ठीक है, कात्यायन का मूल नाम क्या है, बताइए। ये तो उत्तर दीजिए। कात्यायनस्य मूल नाम किम, कात्यायन का मूल नाम क्या है। अहिकः, सालातुर्य, वार्तिककारः, और वररुचि। तो क्या है उनका मूल नाम। तो सालातुर्य क्या हो गया, साला, साला तो अहिक और साला तोड़िए, ये दोनों पाणिनि के नाम हो गए। ठीक है, ये किसके हो गए, ये कात्यायन के हो गए, वार्तिककार। और उनका मूल नाम क्या है, वररुचि।
कात्यायन वररुचिः। ठीक है, तो कात्यायन से इनका मूल नाम क्या हो गया, वररुचिः। ये वार्तिककार उनकी क्या है, उपाधि है। सालातुर्य और अहिक ये कौन है, पाणिनि है। ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे, एक बार यहाँ पे अच्छे से देख ले। श्री वरदराज विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में उद्धृत है। वाक्यकारम वर रुचिम, भाष्यकारम पतंजलिम, क्या है, पाणिनिम सूत्रकारंच प्रणतोस्मि मुनित्रयम। मुनित्रयम, एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। आप यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि वार्तिककार कौन है, भाष्यकार कौन है और सूत्रकार कौन है। मैंने पहले दिया है, पहले भी ऐसे प्रश्न लाए हैं आपके लिए। और देखिए सबका उत्तर यहाँ पे एक एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। अर्थात वर रुचि कात्यायन क्या है, वार्तिककार हैं। वर रुचि कात्यायन, कात्यायन का ही तो नाम है। ठीक है, वर रुचि का ही तो नाम है कात्यायन। ये क्या है, ये वार्तिककार हैं। पतंजलि कौन है, भाष्यकार हैं। और पाणिनि क्या है, सूत्रकार है। इन तीनों मुनित्रय को मैं प्रणाम करता हूँ। और क्या करता हूँ, अपने मंगलाचरण में कौन लिखते हैं, वरदराज। ये वरदराज किसके लेखक हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं। तो अष्टाध्यायी पे कात्यायन ने क्या लिखा है, देखिए बहुत बहुत अच्छी पॉइंट है, बहुत अच्छे से देखे रहेंगे। अष्टाध्यायी पे कात्यायन ने वार्तिक और महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। अष्टाध्यायी पे कात्यायन ने वार्तिक, ठीक है, और महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य, भाष्य मतलब क्या होता है, व्याख्या। ठीक है, व्याख्या लिखा है। सूत्र, वार्तिक एवं महाभाष्य तीनों सम्मिलित रूप में पाणिनीय व्याकरण कहलाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं पाणिनि व्याकरण किम। ठीक है, तो पाणिनि वार्तिककार, ये क्षम्यताम, वार्तिक एवं महाभाष्य, सूत्र, वार्तिक एवं महाभाष्य तीनों सम्मिलित रूप में पाणिनीय व्याकरण कहलाते हैं। इस पे ध्यान दिए रहेंगे, पाणिनि व्याकरण। ठीक है, पाणिनि व्याकरण कहते हैं। सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन एवं भाष्यकार पतंजलि, ये तीनों व्याकरण को क्या कहा जाता है, त्रिमुनि या मुनि त्रय कहे जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि कात्यायन के वार्तिक हैं। ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एक बार फिर से ध्यान देंगे। पाणिनीय व्याकरण किसे कहते हैं, त्रिमुनि या मुनित्रय कौन कहलाते हैं, और अष्टाध्यायी पे कात्यायन ने क्या लिखा है, महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा है। ऐसे बहुत तरह के प्रश्न यहाँ से, वार्तिककार कौन है, सूत्रकार कौन है, भाष्यकार कौन है, क्या भाष्य है उनकी, पतंजलि के भाष्य का नाम बताइए। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, तो बहुत अच्छे से ये ध्यान में रखेंगे। मैंने हाईलाइट कर दिया है। और माहेश्वर सूत्रेषु कस्य व्यंजन वर्णस्य द्विवारं प्रयोगं भवति। माहेश्वर सूत्रेषु कस्य व्यंजन वर्णस्य द्विवारं प्रयोगं भवति। मैंने करवाया है आप सभी को, नहीं आप लोगों ने देखा है तो आप लोग जाके देखिएगा उस वीडियो को, मैंने बहुत अच्छे से बताया है प्रत्याहार में। माहेश्वर सूत्रेषु कस्य व्यंजन वर्णस्य द्विवारं प्रयोग भवति, तो किस व्यंजन वर्ण का होता है, ह का। ठीक है, माहेश्वर सूत्रेषु ह व्यंजन वर्ण से द्विवारम प्रयोगम भवति, दो बार प्रयोग मिलता है इसका। तो ये रहे आज के इतने प्रश्न। एक प्रश्न से आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं, तो आप बड़े ध्यान से सभी को करेंगे। मैं कल पुनः आप लोगों के समक्ष अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेके आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगी। चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि उत्साहवर्धन का एक कारण आपका लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब भी होता है। तो अगर आप लोग मुझे उत्साहित करना चाहते हैं ताकि मैं अच्छे अच्छे विषय वस्तुओं को लेके आपके पास हाजिर हूँ, तो कृपया प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।